हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे समाज शास्त्र का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट यूपीपीसीटी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट या यूपीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं आपके सिलेबस में वो सारे टॉपिक्स कवर करते हैं हमने 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर रेडी किया है जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज। साथ में क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि एग्जाम में किस लेवल का किस तरह का क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए हैं। और उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है जिससे आप बेटर तैयारी कर पाएंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको सब कुछ बताया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, ये किसने कहा था? पहला ऑप्शन है पी ए सोरोकिन, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कॉम्टे या मैक्स वेबर। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे याद रखिएगा, इस सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। निम्न में कौन सा एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व नहीं है? पहला ऑप्शन है एक से अधिक व्यक्ति, सेकंड ऑप्शन है खोज, ऑप्शन सी है सामान्य लक्ष्य या ऑप्शन डी अंतःक्रिया। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा खोज। खोज एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व नहीं है, जबकि एक से अधिक व्यक्ति, सामान्य लक्ष्य, अंत क्रिया, ये सब आपके सामाजिक समूह के तत्व माने जाते हैं। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सोशोलॉजी। व्हाट इज सोशोलॉजी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखिएगा कि व्हाट इज सोशियोलॉजी एलेक्स इक्लोस के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एकतमकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? पहला ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, एस हेनरी मैन, ऑप्शन सी है एफ टॉनिस या ऑप्शन डी है एमिल दुर्कheim। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एमिल दुर्कheim। याद रखिएगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय भूमिकाओं के अवधारणा के प्रयोग किसने किया है? आर के लिंटन ने, एस एफ नैडल ने, ई गॉफमैन ने या ऑप्शन डी आर के मटन ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ई गॉफमैन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा द्वितीय समूह नहीं है? आपसे सेकेंडरी ग्रुप के बारे में पूछा गया है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा सेकेंडरी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। पहला ऑप्शन है पड़ोस, पिकनिक समूह, मनोरंजन समूह या ऑप्शन डी है तीर्थ यात्री समूह। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि जो पड़ोस होता है वो आपके प्राइमरी के अंतर्गत आता है। तो एक सवाल और पूछा जाता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी का अवधारणा किसने प्रतिपादित किया है? तो याद रखिएगा सी एच कूले। सी एच कूले ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी का प्रतिपादन किया था। कब किया था? तो 1909 में किया था। इस डेट को भी आप याद रखोगे। निम्न में कौन सा एक अर्जित परिस्थिति की प्रस्तुत नहीं करता? एक पिता, एक पुजारी, एक लोहार या एक ज्योतिषी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक पिता। एक पिता जो होता है वो अर्जित परिस्थिति को प्रस्तुत नहीं करता है,
अर्जित एवं प्रदत्त परिस्थितियों की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग रॉल्फ लिंटन ने किया था। इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेना, जो कि दोनों को अंतरों को रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एम जे हर्कोस्टोविस ने कहा था जो संस्कृति होता है वो पर्यावरण का एक मानव निर्मित भाग है। क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन की प्रक्रिया का विश्लेषण किसने किया था? मैक्स वेबर ने, एमिल दुर्कीम ने, आदम स्मिथ ने, या ऑप्शन डी है कॉल मार्क्स ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एमिल दुर्कीम। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एक साइड सूची 1 दी गई है और दूसरी साइड सूची 2 दी गई है, तो आपको इसमें सही मिलान करना है। चलिए इसका सही मिलान कर लेते हैं। पहला नाम है आपका मैक्स वेबर, जो कि एक टेरिटोरियल समूह, क्षेत्रीय समूह के प्रतिपादन माने जाते हैं। दूसरा है आपका एमिल दुर्किम, जो कि एक मैकेनिकल एवं ऑर्गेनिक सोलिडिटी के प्रतिपादन माने जाते हैं। ऑप्शन सी है एफ टॉनिस, जो कि सी का आपका 1 हो जाएगा और डी का आपका 4 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ए का 2 और बी का 3, ए का 2 और बी का 3। तो आपका पहला राइट आंसर होगा ए का 2 और बी का 3। यहाँ पे आपको सही मिलान करके दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे सवाल दिया गया, आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसमें भी आपको सही मिलान करना है। पहला सूची 1 है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, तो जस्ट मैंने आपको बताया था सी एच कुले कब दिया था, तो 1909 में दिया था, जस्ट मैंने आपको बताया भी था। तो काफ़ी आप आसानी से मिला सकते हो। दूसरा ऑप्शन है लव ग्रुप एवं क्षैतिज समूह, तो इसके प्रतिपादन डब्ल्यू जी समनर को माना जाता है। ठीक है, डब्ल्यू जी समनर आपका सीधा सीधा बी का 2 हो जाएगा। थर्ड है इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रुप, तो ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रुप के प्रतिपादन किसने किया है, तो याद रखिएगा इंटरनल और सेकेंडरी ग्रुप का प्रतिपादन डब्ल्यू जी समनर। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, इंटरनल और एक्सटर्नल का होगा सी का 2। ठीक है, और लव ग्रुप का जो है एच मिलर होगा, एच मिलर। बी का 1, ए का सी होगा, 2 का 1 होगा, सी का बी होगा और डी का 4 होगा। ठीक है, जॉर्ज सीमेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आपको सही मिलान आपको करके दिया गया, आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले स्टार्ट किया गया था? इस क्वेश्चन को तो आप रट्टा जरूर मान लेना कि भारत का पहला बॉम्बे विश्वविद्यालय है, जो कि 1914 में सबसे पहले आपको समाजशास्त्र भारत में पढ़ाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे विश्वविद्यालय। यहाँ पे डिटेल में आप देख भी सकते हो कि भारत के मुंबई विश्वविद्यालय में 1924 में 14 में अर्थशास्त्र विषय के साथ समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले स्टार्ट किया गया, लेकिन 1919 में पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में एक पृथक विभाग एक विषय के रूप में इसकी पढ़ाई शुरू की गई थी। अगर पूछे कि एक अलग पृथक के विषय में कब पढ़ाई इसका स्टार्ट की गई, तो 1919 में, लेकिन सबसे पहले भारत में 1914 में इसकी पढ़ाई स्टार्ट की गई थी अर्थशास्त्र विषय के साथ। इसे आप याद रखिएगा कि निम्न में किसने जनजातियों की समस्याओं को समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन की स्थापना का सुझाव दिया था? पहला ऑप्शन है डी एन मजमूदार, शरद चंद्र राय, वेरियर एल्विन, या एन के बोस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैरियर एल्विन। संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप पढ़ते आ रहे हो क्लास 11 से कि संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्वों के नाम से जानी जाती है। निम्न में कौन ट्रांसपेरेंसी ऑफ एविल 1990 नामक पुस्तक से संबंधित है?
इस क्वेश्चन को याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मिशेल फूको, जोया वेंडिलॉर्ड, एंथोनी या जॉक दरिदा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, इनकी कुछ फेमस पुस्तक है जैसे कि कंज्यूमर सोसाइटी 1970 में प्रकाशित हुई थी। दूसरा सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेटे जो कि 1993 में प्रकाशित हुई थी। इस सारे पुस्तक नाम आप याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेम क्वेश्चन आपको पैटर्न में पूछा गया है कि सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इन चार ऑप्शन में से आपको एक राइट आंसर बताना है कि इसका राइटर कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर के मटन। इनकी कुछ फेमस पुस्तक है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे कि द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस आपके बीपीएससी टीआरई 1 में ही पूछा गया था। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, जो कि 1973 में इसे प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गारफिंकल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री पद्धति क्या है। आपको इन चार ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका। ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पर हुई। फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी। तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले 1876 में अमेरिका में के विश्वविद्यालय में ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन स्टार्ट किया गया था। कहाँ पर? तो अमेरिका में 1876। इस डेट को भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने परिस्थिति को प्रमुख प्रभुत्वशाली परिस्थिति एवं नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में इसे क्लासिफाई किया है। पहला ऑप्शन है टालकॉट पार्सन्स, आर के मटन, ट्रॉफ लिंटन या जी.एच. मीड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। जल्दी से ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है, ना कि सामान्य अर्थ। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो याद रखिएगा कि भूमिका संघर्ष की अवधारणा रॉल्फ लिंटन के द्वारा इसे विकसित की गई थी, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, मुंबई के संबंध पर आधारित पुस्तक दी ग्लोबल सिटी किसने लिखी थी। इस क्वेश्चन को तो पहले आप रट्टा जरूर मार लेना। ये सवाल काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा कि द ग्लोबल सिटी जो था वो सकिया ससेन के द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाजशास्त्र का प्रयोग कल्पनात्मक विचार को शामिल करता है। एक स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 24, 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में स्टार्ट किया गया था। जस्ट मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अमेरिका में 1876 के टाइम में समाजशास्त्र का सबसे पहले आरंभ किया गया था, लेकिन किसके द्वारा किया गया था आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा उस महान व्यक्ति का नाम था जी समनर। ऑप्शन नंबर डी। अंत समूह एवं एक्सटर्नल समूह का अंतर किसने स्पष्ट किया। ये सवाल जस्ट हमने अभी सही मिलान में किया था। अगर आपने ध्यान से उस क्वेश्चन को देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रुप को अंतर को क्लासिफाई करने वाले जी समनर थे। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू जी समनर इनका फुल नाम था। क्वेश्चन नंबर 26 है, परिस्थिति कुलक और भूमिका कुलक एवं परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणाओं को किसने प्रतिपादित किया है। पहला ऑप्शन है एच हाइमन, आर के मटन, आर लिंटन या एस एफ नाडेल।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन एक बहुत ही समाज का एक आवश्यक तत्व है जिसके तोड़ने पर कठिन से कठिन सजा दी जाती है? पहला ऑप्शन है प्रथाएं, वैचारिकी, रीति रिवाज या लोक रीतियां। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि जो प्रथाएं समाज में व्यवहार करने की विधि मानी जाती है, प्रथाएं समाज का एक आवश्यक तत्व है जिसके तोड़ने पर कठिन से कठिन सजा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताना है कि पोलिस कृषकों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है थॉमस और नैनकी, पार्क ओबर्गेस, लिपले और स्पेंसर या ह्यू बाइस और लेविस के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा थॉमस और नैनकी। और आज का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि ये किसने कहा कि कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ ही अंश समाज है? ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये स्टेटमेंट आंध्र बेदी के द्वारा दी गई थी, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि टॉप 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अगर आप पेड नोट्स लेना चाहते हो तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं आपके सिलेबस में, सारे टॉपिक्स कवर करते हुए हमने टॉपिक वाइज 2000 से ज़्यादा एमसीक्यू रेडी किया है, साथ में क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में आपको 10 प्रैक्टिस सेट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे, आपके सिलेबस के पैटर्न पे, जिससे आप बेटर तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में, साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको सब कुछ बताया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो सिर्फ 300 में। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर देना।